इमरान खान साहब को जमानत नहीं चाहिए। तो उमर अता बंदयाल साहब जाने से पहले सजा खत्म करके जाएं, कलअदम करके जाएं। अदालत अंधी है। ये एक आपका लाडला है और बाकी आपके लाडले नहीं हैं। अदालत से रिलीफ लेने के लिए लाडला होना बहुत जरूरी है। बंदयाल साहब ने कुछ ना कुछ तो इमरान को डिलीवर करके जाना है। वो इमरान खान के कहने पर तौहीन अदालत में शहबाज शरीफ को नाअहल नहीं कर सके। पूरी कौम को इतराज है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर और उनके हम ख्याल बेंच पर। इमरान खान को दिफा का हक नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रहे हैं आज ही फैसला करो, और हुमायूं दिलावर को कह रहे हैं कि आज क्यों फैसला करो। ये दो अमली क्या है? को बंदयाल साहब को चाहिए 3 साल की एक्सटेंशन ले लें। सारे तहरीक इंसाफ वाले तो दुआएं मांग रहे थे कि ये बच्चे मर जाएं ताकि उन्हें फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जज हुमायूं दिलावर पर अदम तहफ्फुज के हवाले से अपील की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था जज हुमायूं दिलावर की अदालत में, उसको भी जो है वो बादियुन नजर गलत करार दे दिया है और कहा गया है कि ये जल्दबाजी में फैसला किया गया। और साथ साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये भी बरमला कह दिया है कि कल हम वेट करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का, आज मुदाखलत नहीं करेंगे। और उसके फैसले के बाद अगर तो फैसला सुनाया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो उसके फैसले के बाद हम फैसला देंगे और कल देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। इसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब आपने कहा था कि पीटीआई को बड़ी रिलीफ की तवक्को है कल यानी आज सुप्रीम कोर्ट से, और आज उनकी तवक्को जो है वो मजीद मजबूत भी हो गई है। और कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फैसला नहीं सुनाती तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला सुना देगा। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जमानत भी ले लेगा, ट्रायल भी नल एंड वाइट कर देगा। असल मसला है इमरान खान साहब को जमानत नहीं चाहिए। वो हम्म। कोई ये नहीं चाहते कि उनकी जमानत हो जाए और उस जमानत के नतीजे में वो बाहर आ जाएं और फिर अपील चलती रहे। वो तो उमर फिर इमरान अता खान वो क्या चाहते हैं, पीटीआई क्या चाहती है? उमर अता बंदयाल वो चाहते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब जाने से पहले सजा खत्म करके जाएं, कलअदम करके जाएं और इस हम्म। तोशा खाना से इमरान खान की मुकम्मल तौर पर जान छुड़ा कर जाएं। तो इसलिए ये पहले आप देखें जब तोशा खाना के केसेस सुप्रीम कोर्ट आते थे तो बेंच या अफरीदी वगैरह का बनता था। इस बार हमने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा कि हम ख्याल बेंच बनाया है बंदयाल साहब ने अपना और मुजाहिर अली नकवी साहब का जमाल मंदोखेल के साथ। और इस बेंच का मकसद ही इमरान खान को रिलीफ देना है, कोई इंसाफ करना नहीं है। देखिए पाकिस्तान में हम्म। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुल्जमान के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा में हैं। हजारों की अपीलें मौजूद हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट सबकी अपीलें ऐसे ही लगाता है, सबकी दरखास्तें ऐसे ही लगाता है? क्या सबके मुकदमात में हाई कोर्ट को ऐसे ही कहा जाता है कि आप 11 बजे सुन लें, 2 बजे हम सुन लें? अगर तो पाकिस्तान के बाकी 25 करोड़ लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट यही सलूक कर रहा है तो हमें इमरान खान के साथ करने पर भी कोई इतराज नहीं है। क्योंकि मैंने कई हम्म। दफा कहा है कि हमारे मुल्क का निज़ाम यकसा निज़ाम इंसाफ पर है कि अदालत ने सबके साथ बराबर इंसाफ करना है। अदालत अंधी है। अदालत को मुझे और इमरान खान को एक जैसा इंसाफ देना है, इमरान खान और नवाज शरीफ को एक जैसा इंसाफ देना है, मिराजुद्दीन और सिराजुद्दीन को एक जैसा इंसाफ देना है। अब जब आप एक बंदे के ट्रायल के लिए तो इतने बेताब हो जाएं कि इसको खत्म किया जाए और लाखों बेगुनाह जेलों में मौजूद हों और उनकी हम्म। आप केसेस लगाएं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर यकीनन लोग सवाल करेंगे कि ये एक आपका लाडला है और बाकी आपके लाडले नहीं हैं। अदालत से रिलीफ लेने के लिए लाडला होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में अगर बंदयाल साहब ने अपनी कोई साख बचानी थी तो उन्हें ये केस या फरीदी वगैरह वाले बेंच को ही देना चाहिए था जो पहले तो हम्म। शाखाना के केस सुन रहा था। बेंच तब्दील करके जब उन्होंने अपने पास लाए हैं तो फिर सब कहेंगे कि आप जो हैं वो हम ख्याल बेंच और हम ख्याल सोच और हम ख्याल फैसलों की तरफ जाएंगे, जिसके बारे में फिर बहरहाल एक सवाल तो अपनी जगह मौजूद रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह नैब की तहवील से निकालने का
बंदियाल साहब ने रास्ता निकाला था इमरान खान की गिरफ्तारी को, इसी तरह अब हम्म। तोशाखाना से निकालने का रास्ता भी निकाल रहे हैं। पहले वो वहां से सुपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल कराएंगे और फिर ऊपर से ट्रायल सारा नल एंड वाइट कर देंगे, ताकि उनके लिए कुछ कोई रास्ता ही ना रहे। अब इसके बाद क्या रास्ता रह जाता है, मुझे ये लगता है कि इसके बाद रवियन रह जाती है। वो कहेंगे कि हम रवियन का भी फौरन फैसला करके जाएंगे, क्योंकि बंदियाल साहब ने कुछ ना कुछ तो इमरान को डिलीवर करके जाना है। देखें, वो इमरान हम्म। खान को इंतखाबात नहीं लेकर दे सके, वो इमरान खान के कहने पर तौहीन अदालत में शहबाज शरीफ को नाअहल नहीं कर सके, वो इमरान खान के कहने पर उनके जो उनके मुखालफिन है उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सके। तो अब घर जाते जाते कुछ तो करके जाना है जिसका मुंह दिखाई जा सके। तो वो कहेंगे कि देखो, मैंने आपको पहले भी जेल से निकाला, अब भी जेल हम्म। से निकाला, तो ये सहूलतकारी तो मेरी अपनी जगह मौजूद है ना, कि आप जब जब जेल में फंसे मैं आपको निकालता रहा। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये हमें तो बेंच से ही अंदाजा हो, अब तो सुप्रीम कोर्ट में बेंच से ही अंदाजा हो जाता है कि, ये हम ख्याल है, ये इंसाफ पसंद बेंच है, ये इंसाफ हम ख्याल तो ये हम ख्याल बेंच है, और इसने जो करना है वो हम सबको पता था। और आज इनको ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए थी। मतलब जब आप ऐसी ऑब्जर्वेशन देते हैं कि जी बादियुल नजर में ट्रायल दुरुस्त नहीं है, तो आप एक पिच सेट कर देते हैं। आज सारी कौम को पता लग गया आपने फैसला उड़ा देना है, तो क्या किया जाएगा। बहरहाल ये हमारे मौजूदा बंदियाल साहब ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब इमरान खान साहब को बड़ा इतराज है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, पूरी कौम को इतराज है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर और उनके हम ख्याल बेंच पर। वो तो मतलब पिट पिट मर गई पूरी पीडीएम, सारी इस्टेब्लिशमेंट, सब लोग, बार एसोसिएशन के, ये एक हम ख्याल बेंच से हमारी जान छूट जाए वो तो नहीं छूट सकी। 100 मुकदमे उसको दे दिए आपने, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ना सुने। ये भी इमरान खान का लाडलापन है ना, कि और मतलब मुजम्मिल साहब, तकरीबन कई माह ये तोशाखाना का केस चला है, उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया, और बल्कि आज तो समाअत के दौरान ये भी कहा गया कि इमरान खान को दिफा का हक नहीं दिया गया। तो क्या वाकई इतने माह समाअत के बाद भी अगर अदालत फैसला दे देती है, तो फिर उनको मल्टीपल, देखें दिफा का इस्लाम, हक नहीं? इमरान खान साहब नीचे दिफा करना नहीं चाहते थे। उनकी पहले दिन से एक ही कोशिश थी कि वो किसी तरह घेर घार के तोशा खाना का केस सुप्रीम कोर्ट में ले आए और सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल बेंच के जरिए इसको इसका कत्ल कर दें, और वो कहें कि जी ट्रायल ही नहीं हो सकता, ये केस चल ही नहीं सकता, इसको खत्म कर दें। तो इसलिए वो अपनी इस हिकमत अमली में कामयाब रहे। नीचे उन्होंने कोई दलाइल नहीं दिए, नीचे वो पेश नहीं होते थे उनके वकील, इस्तिस्ना की दरखास्तें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि आज ही फैसला करें। जब जज से हुमायूं दिलावर साहब कहते थे कि मैंने आज फैसला करना है, तो आप कहते थे कि इंसाफ का खून हो रहा है, वो क्यों तेजी दिखा रहे हैं। आज हम सवाल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों तेजी दिखा रहा है। हुमायूं दिलावर के तेजी दिखाने पे आपको बड़ा इतराज था, और बंदियाल साहब की तेजी दिखाने पे आपको बड़ा शौक है। आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रहे हैं आज ही फैसला करो, और हुमायूं दिलावर को कह रहे हैं कि आज क्यों फैसला करो। ये दो अमली क्या है। मतलब नीचे वाली अदालत कहे कि हमने आज फैसला करना है तो वो मुजरिम है, ऊपर वाली अदालत को कहें आज ही फैसला करो तो आप बड़े हक पर हैं। तो इससे साफ नजर आ जाता है कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं, और वहां पे जब तक बंदियाल साहब हैं वो उनके होते होते जो मैक्सिमम रिलीफ है वो लेना चाहते अच्छा, मुजम्मिल साहब, समाअत के दौरान एक और बड़ी अहम स्टेटमेंट जो चीफ जस्टिस ने दी, जब लतीफ खोसा ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आपको जो है वो घड़ी की सुइयां वापस उसी पोजीशन पर लानी पड़ेंगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हर बार गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत गिराई नहीं जा सकती। तो ये किस तरफ इशारा कर रहे थे? उनका मतलब था कि ट्रायल खत्म कर दें, सुई का सुइयां बे क्लीन चिट दे दें, ताकि इमरान खान आके कहे कि मैं तो सुरखरू हो गया। लेकिन मेरा मतलब है कि कितनी दफा हम्म। क्लीन चिट देंगे, अभी तो 20 मुकदमात और हैं। को बंदियाल साहब को चाहिए 3 साल की एक्सटेंशन ले लें आरिफ अलवी साहब से, ताकि वो उनको ना तौसीह दे दें 3 साल की, ताकि इमरान खान के सारे मुकदमात जब तक, बल्कि एक ऑर्डर निकाल देना चाहिए आरिफ अलवी साहब को पर कि मुजम्मिल जब साहब, उन्हें खुद पता नहीं होता कि मैंने किसी हद पे दस्तखत किए हैं नोटिफिकेशन पे कि नहीं नहीं किए। नहीं नहीं, आरिफ अलवी वो साहब कहते हैं कि कोई हलाई एक है, वो कहा कर जाती है। सदर मुमलिकत को एक हुक्म जारी करना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान की किसी भी अदालत में इमरान खान के खिलाफ कोई मुकदमा जेर समात है,
तब तक उमर अताब बंदयाल और उनका हम ख्याल बेंच जो है वो कायम रहेगा। और जब तक इमरान खान साहब के जो है उनका कोई भी मुकदमा कहीं है, तब तक उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। उनको ताहयात एक्सटेंशन दे दी जाए मेरे ख्याल में, क्योंकि उनको बात बोले तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है आरिफ अलवी साहब को कि वो ये ऑर्डर करते हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, जैसे पहले जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ अदम तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया गया पीटीआई की तरफ से, और फिर अदालत में भी एक अपील दायर की गई। आज फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ जो है वो अदम इत्मीनान का इज़हार किया गया है और उनके खिलाफ एक पिटीशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पीटीआई अब क्या चाहती है? इससे कोई इन्हें मज़ीद देखिए, रिलीफ मिलेगा? वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस पे फाइल कर रहे हैं, लेकिन पहले मज़ाहिर नकवी का रेफरेंस तो सुन लें। आमिर फारूक का तो बाद में सुना जाएगा। आमिर फारूक ने किसी से रिश्वत ली है, आमिर फारूक ने को ट्रक लिए हैं, आमिर फारूक किसी पॉलिटिशियन के घर में पकड़ा गया है, उसकी गाड़ी को किसी ने पुलिस ने पकड़ा है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके घर आया है। ये जो मज़ाहिर आमिर फारूक की कोई प्रॉपर्टी बाहर आ गई है, निकल आई है मज़ाहिर अली नकवी की तरह। वो जिनकी प्रॉपर्टियां पकड़ी गई हैं, जिनके सियासी ताल्लुकात पकड़े गए हैं, जिनकी ऑडियोज आ गई हैं कि उन्होंने ट्रक लिए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, और ये आमिर फारूक के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ये कौन सा इंसाफ होगा? मतलब जो जज इमरान खान साहब का मुकदमा सुनेगा उसको उसको हटा दिया जाए। उसकी जुर्रत कैसे है कि वो इमरान खान के मुकदमे की समाअत करे? उसकी जुर्रत कैसे है आमिर फारूक की कि वो इमरान खान को पाकिस्तान का आम शहरी समझे? उसको चाहिए कि वो इमरान खान को साथ वही सलूक करे जो उमर अता बंदयाल साहब करते हैं। इमरान खान साहब को यही इतराज है ना कि आमिर फारूक साहब उनके साथ लाडले का सलूक नहीं करते, और लाडले का सलूक नहीं करते, उनकी पिटीशन पहले नहीं सुनते, उनको डे टू डे हेयरिंग नहीं देते, उनके साथ वही सलूक करते हैं जो पाकिस्तान के आम आदमी के साथ करते हैं। तो फिर इस आम आदमी जैसा सलूक तो इमरान खान को पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को चाहिए वो खुद कहें कि मेरे साथ पाकिस्तान के आम आदमी जैसा सलूक किया जाए, मेरा मुकदमा सबसे आखिर में सुना जाए जैसे सबके सुने जाते। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और मुअम्मा जो रात से बना हुआ है बाटाग्राम में चेयर लिफ्ट को में जो 8 अफराद जो फँस गए थे उनको रेस्क्यू करने के हवाले से, कि उनको मकामी अफराद ने किया है, पाक फ़ौज ने नहीं किया। तो ये इस हवाले से हकीकत क्या है और अंदर की बात क्या है? देखो जी, सारे तहरीक इंसाफ वाले तो दुआएं मांग रहे थे कि ये बच्चे मर जाएं ताकि उन्हें फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाए, ये ऑपरेशन नाकाम हो जाए। आप पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुपों को तो देखें, वो तो ऑपरेशन नाकामी की दुआएं मांग रहे थे कि एक दफा ऑपरेशन नाकाम हो गया, बच्चों की जानें ना बची तो हम फौज के खिलाफ खुल के प्रोपेगेंडा करेंगे। नाकाम हो गई, कमांडो नाकाम हो गए, 8 बच्चे नहीं बचा सके, बच्चे बच गए हैं। तो अब ये बहस है कि जी नहीं फौज नहीं बचाए, मुकामी लोगों ने बचाए हैं। मैं कहता हूँ जी मुकामियों ने बचाए हैं या फौज ने बचाए हैं, मिलकर बचाए हैं। अगर फौज वहां ना जाती और सिर्फ मुकामी बचा सकते होते तो बच्चे सुबह 7 बजे से थे वो बचा लेते उन्हें 9 बजे तक। फौज के आने का इंतजार क्यों किया गया? फिर फौज आई, हुँ, हुँ। फौज और मुकामियों ने मिलकर वो जो बंदा ये लेके आए हैं मानसहरे से हेलीकॉप्टर के जरिए, वो मुकामी लाए हैं जिसने आकर सारा ऑपरेशन किया है इनके साथ मिलकर। सिविलियन है लेकिन उसको मानसहरा से एयरलिफ्ट भी तो फौज ने किया है ना। आप ये बात करें कि 10 साल में केपी की हुकूमत को नहीं पता था कि बच्चे रोज डोली के जरिए स्कूल जाते हैं, वो वहां को मुतबादल अच्छा महफूज बंदोबस्त कर देते। चूंकि हम उनकी कारकर्दगी पर सवाल ना उठाएं, वो ये ना पूछ ले कि भाई 10 साल आप बटग्राम के बच्चों को स्कूल जाने का महफूज रास्ता नहीं दे सके, उन्होंने उल्टा फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कोई ये सवाल ना कर ले कि केपी के पीडीएमए के पास क्या वसाइल हैं, उन्होंने कितने लोगों को ट्रेनिंग दी है। आपको याद है जब सैलाब आया था तो सवात के दरिया में 5 लोग मर गए थे, केपी की हुकूमत थी, कोई उन्हें बचाने नहीं जा सका था। ये तो चाहते थे ये 8 बच्चे भी मर जाएं। तो मेरे ख्याल में बड़ी बेहिस्सी है कि आप इदारों के साथ लड़ाई में इस हद तक गिर गए हैं कि आपको बच्चों की जानें नहीं अजीज हैं, आपको अपना बयानिया अजीज है। इस पर अफसोस ही किया जा सकता। पर मुज़म्मिल साहब, एक वीडियो सामने आई जिसमें जो है वो एक सहाफ़ी जो है वो एक मकामी फ़र्द से जो है सवाल कर रहा है कि अगर आपने एक बंदे को बचा लिया है अभी, तो सारा दिन आप जो है वो इनको क्यों रेस्क्यू नहीं कर सके? तो उन्होंने कहा कि हमें इंतज़ामिया ने आगे जाने नहीं दिया, इंतज़ामिया की तरफ से हमें तो सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि आप ये कोई काम नहीं करना। इंतजामिया को तो पता ही बाद में लगा, फौज भी बाद में आई। आप मेरी बात समझे, अगर बचाना होता तो पहले आधे घंटे में बचा लेते मुकामी।
मेरा मतलब है, अगर मुकामी जगह पे सतह पे कोई बचाने का निजाम मौजूद होता तो पहले आधे घंटे घंटे में बचा लिया जाता। जो हम्म। इक्विपमेंट है, जो चीजें हैं जिसकी मदद से निकाला गया है, एक को हेलीकॉप्टर से निकाला गया है, वो फौज लाई है, फिर वो बंदा भी मानसहरे से फौज लेके आई है जिसने किया। अगर मुकामी का मुकामी तो सिर्फ अपने वीडियो से मोबाइल से वीडियो बना रहे थे वहां खड़े। हमारी तो बेसी ये है कि अब हम तमाशा देख के वीडियो बनाने लग जाते हैं, बाकी इंटरव्यू देने का सबको शौक है। लेकिन सब आपको सिविल बालादस्ती की जरूर बात करनी चाहिए। मैं भी सिविल बालादस्ती के हक में हूँ। सिविल बालादस्ती ये है कि सिविल इदारे अपना काम खुद करने की पोजीशन में हो। अगर आज हम्म। पीडीएम में, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, केपी की इस पोजीशन में होती कि वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकती होती तो फौज को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। पीडीएमए के आपने 10 साल में पीडीएमए को कोई हेलीकॉप्टर दिया क्योंकि केपी में पहाड़ है, आपने उनको कोई ट्रेनिंग दी या उनके पास कोई इक्विपमेंट था, वो गाड़ी थी, वो वहां पहुंच सकते थे। आप बताएं ना केपी के में पीडीएमए के पास क्या है? आपकी अपनी कारकर्दगी जीरो है। उस जीरो कारकर्दगी को छुपाने के लिए आपने बस एक काम पकड़ा हुआ है कि जी नहीं नहीं, फौज ने नहीं बचाया, मुकामी ने बचाया। मुकामी ने, भाई आपने तो कुछ नहीं किया ना 10 साल में। आप अपने 10 साल का जवाब दें कि आपने 10 साल में वहाँ बटग्राम में क्या किया। अपनी कारकर्दगी का जवाब देने से बचने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारा काम है हुकूमतों से उनकी कारकर्दगी पूछना। मैं बयानियों के हक में नहीं हूँ। क्या हम्म। कारकर्दगी है केपी में 10 साल में? क्या बटग्राम में स्कूल के बच्चे को स्कूल भेजने का, कि यहाँ तो स्कूल इस तरफ ले आते या फिर रास्ता महफूज बना देते कि पहाड़ों से इस तरह डोली से न जाना पड़ता। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक बाटाग्राम चेयरलिफ्ट वाकये के हवाले से पीटी सोशल मीडिया ने प्रोपोगंडा किया है पाक फौज के खिलाफ, और बल्कि 8 अफराद को चेयरलिफ्ट से बहफाजत जो है वो उन्हें रेस्क्यू करना, ये मुकम्मल तौर पर क्रेडिट पाक फौज को जाता है और हमें पाक फौज की खिदमात को सराहना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।